सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे CCSU MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर B.Ed एग्जाम की बात करें तो हम लॉन्ग में आता है वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। देखो, वैश्विक तापमान वृद्धि मतलब पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा विश्व गर्म हो रहा है। आपको क्लियर होगा, इस शब्दों के अर्थ से ही आपको क्लियर हो गया होगा वैश्विक तापमान वृद्धि का क्या मतलब है। हमारी जो पृथ्वी है उसका एक औसतन तापमान रहता है। पूरे वर्ष का अगर औसतन तापमान निकालें तो वह निश्चित रहता है हर वर्ष, लेकिन अगर किसी कारणवश वह धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस वृद्धि को बोलते हैं हम वैश्विक तापमान वृद्धि। मतलब वैश्विक तापमान वृद्धि का अर्थ होता है हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, हमारा पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। पहले जितनी गर्म थी अब उससे ज़्यादा गर्म हो गई है। यह हमारा वैश्विक तापमान वृद्धि। ये होता क्यों है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। ग्लोबल वार्मिंग कह रहा हूँ मैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। तो वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं, वे टकराकर उष्मा में बदल जाती हैं। कुछ उष्मा हमारी पृथ्वी सोख लेती है और जो बाकी बची हुई उष्मा है वो पुनः वायुमंडल से होते हुए आकाश में जाने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर हमारी वायु रोल में आ जाती है। वायु की काफ़ी सारे परतें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं हमारी वायु में। जो हमारे वायुमंडल है उसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? इस उष्मा को बाहर वायुमंडल में जाने से रोक देती है। पूरा तो नहीं रोक पाती हैं, कुछ बाहर चली जाती है, कुछ ये रोक देते हैं, मतलब यहीं पर रोक देते हैं इस उष्मा को। इससे क्या होता है? हमारा वायुमंडल गर्म रहता है, हमारी पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बना रहता है। अगर ये गैसें कम हो जाएंगी तो ज़्यादातर उष्मा हमारी बाहर निकल जाएगी और पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। अगर ये गैसें ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़्यादा उष्मा हमारी पृथ्वी पर रुक जाएगी, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाएगी और हम मर जाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में पृथ्वी हमारे रहने योग्य नहीं रहेगी। तो एक निश्चित मात्रा में उष्मा को बाहर जाने देना चाहिए हमें, और निश्चित मात्रा में रोकना चाहिए। ये इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस वजह से हमारी पृथ्वी गर्म रह रही है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर रहे हैं। हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? जो ये उष्मा बाहर जा रही थी यह बहुत ही कम बाहर जा पा रही है। ज़्यादातर उष्मा को हमने रोक दिया है। पहले से जितनी उष्मा पहले जा रही थी औद्योगिक क्रांति के बाद से, और अब से हमने इस उष्मा को ज़्यादा रोक दिया है पृथ्वी पर ही। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म रहने लगी है, धीरे धीरे से यह गर्म हो रही है। अगर इसका औसतन तापमान किसी स्थान का 25 डिग्री सेल्सियस होता था तो अब वह लगभग 26 या 27 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी अब गर्म हो रही है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, पूरी पृथ्वी का गर्म होना। समझ पाए आप ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, पूरी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका गर्म होना, उसका टेम्परेचर बढ़ना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं। लॉन्ग में आता है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण पृथ्वी के औसतन तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे ही वैश्विक तापमान वृद्धि कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में CO2 के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जो सदियों से होती आ रही है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमारी पृथ्वी निरंतर गर्म हो रही है, जितनी पहले थी उससे ज़्यादा गर्म होगी कुछ सालों बाद। लेकिन हमने क्या किया? उसकी तेज़ी बढ़ा दी है। 100 सालों में पृथ्वी जितनी गर्म होती थी उतनी हमने 10 सालों में गर्म करनी शुरू कर दिया। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि औद्योगिक क्रांति मतलब इंग्लैंड में जो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद से इसकी गति में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। अतः ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के निकट तापमान में क्रमिक वृद्धि की घटना है। यह घटना पिछले 1 या 2 सदियों से नोटिस की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं, जिसका मनुष्य, पौधों और जानवरों पर बहुत ही नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये कारण प्राकृतिक हो सकते हैं और मानवीय गतिविधियों के परिणाम भी हो सकते हैं। मानवीय गतिविधियों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्य रूप से प्रमुख है। तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कुछ इस तरह की गैसें हम आजकल जो रिलीज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हमारी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पृथ्वी के चारों तरफ ज़्यादा हो रही है। तो जो उष्मा
पहले बाहर निकल जाती थी गैसों से होते हुए, वह अब बाहर नहीं जा पा रही है, पृथ्वी पर कैद हो रही है, पृथ्वी के वायुमंडल में कैद हो जा रही है। इससे पृथ्वी का वायुमंडल पहले से ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी पृथ्वी का एवरेज तापमान निरंतर बढ़ रहा है। अब इसके क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? अब उन कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा जीवाश्म ईंधन जलना। जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल, ऐसे ईंधन जिनमें हम डायरेक्ट आग लगाते हैं जल जाते हैं, जैसे हमारा तेल, पेट्रोल, कोयला, इसके अलावा लकड़ी, सूखे पत्ते, तो ये चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, हमारे जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो इनसे क्या होता है, हम डायरेक्ट जलाते हैं, जब जलाते हैं तो काफ़ी धुआं रिलीज होता है। जो वो धुआं निकलता है वो ग्रीन हाउस गैसों को लेकर निकलता है, CO2 वगैरह को। तो इससे क्या होता है, हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती हैं और हमारा वायुमंडल गर्म रहने लगता है। तो ये जीवाश्म ईंधन का जलना एक कारण है हमारे इसका। देखो वनों की कटाई, वनों की कटाई, वन क्या करते हैं, हमारी CO2 को कम करते हैं और O2 को बढ़ाते हैं। तो वन क्या कर रहे हैं, CO2 को तो घटा रहे हैं, लेकिन जब हम वन को काट देते हैं तो CO2 को घटाने के लिए हमारे पास पेड़ ही उपलब्ध नहीं होते हैं, तो CO2 कम ही नहीं होती, CO2 निरंतर बढ़ती रहती है। तो इस कारणवश जो हमारे वन हैं उन्हें भी हमें नहीं काटना चाहिए अगर हम ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहते हैं तो। लेकिन हम अच्छी लकड़ी के लिए क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, जो कि नुकसानदेह है हमारे लिए। यातायात के साधन, हमारे जो यातायात के साधन है, बस, गाड़ी, रेल वगैरह, तो ये भी हमारे पेट्रोल वगैरह पर चलती है। जब ये चलती हैं, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी सारी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और भी अन्य गैसें रिलीज करती हैं। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। विद्युत उपकरण, देखो हम विद्युत उपकरण चलाते हैं, AC वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो ये काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं। इनमें से CFC मेन है, CFC मेन है, इसमें से ज़्यादातर ये CFC गैस रिलीज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CFC ने पराबैंगनी किरणों के लिए रास्ता बना दिया। मतलब CFC एक ऐसी गैस है जो हमारी ओजोन को नष्ट कर देती है, ओजोन गैस को खा जाती है। तो CFC एक खतरनाक गैस है। तो विद्युत उपकरणों की वजह से भी हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में बढ़ोतरी मिली है हमें देखने के लिए, और ये हो रहा है, हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमारा औद्योगिक विकास, देखो हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री में काफ़ी सारे कारखाने लगा रहे हैं, मतलब उन कारखानों में चिमनी लगा रहे हैं, चिमनी हानिकारक गैसें रिलीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, इस तरह की काफ़ी खतरनाक गैसें रिलीज कर रही है, जो कि हमारे वायुमंडल में जम जाती हैं और हमारा वायुमंडल का तापमान बढ़ाती हैं। रासायनिक उर्वरक, हम जो खाद डालते हैं, जो पेस्टिसाइड, जो हमारी कीटनाशक और खरपतवार नाशक हम अपने खेतों में यूज करते हैं, जब वे जल और सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वे भी हमारी नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह गैस रिलीज करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के रूप में काम करती है। तो बहुत से हमारे जो खाद होते हैं, जब वे सूर्य के संपर्क में आते हैं, तेज़ धूप पड़ती है उन पर, तो वे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी हमारा नुकसानदायक है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटता है तो काफ़ी सारी हमारी गैसें रिलीज हो जाती हैं, जिसमें से कुछ में भी होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो ज्वालामुखी भी हमारा ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा देता है और हमारे वैश्विक तापमान वृद्धि हो जाती है। जंगल की आग, देखो जब जंगल में आग लगती है तो दो काम होते हैं। सबसे पहला तो पेड़ नष्ट हो जाते हैं, हमारे पेड़ नष्ट होना, एक तो हमारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं क्योंकि दूसरा होता है CO2 का बढ़ना, CO2 बढ़ना। जंगल की आग इस तरह से नुकसानदायक है हमारे सामने। देखो पहला तो हमारा क्या हो जाता है, जब आग लगती है तो डायरेक्ट ही हमारी CO2 बढ़ने लगती है, क्योंकि आग लगती है तो पेड़ जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। दूसरा है पेड़ नष्ट हो जाते हैं। जब पेड़ नष्ट हो जाते हैं तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन में बदलते हैं। जब पेड़ ही नष्ट हो गए हमारे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सोखेगा हमारी। तो दो तरह से जंगल की आग हमारे लिए दिक्कत करती है, तो जंगल की आग से भी हमें निपटना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। अगर हमारी पृथ्वी इस तरह से गर्म होती रही तो कौन कौन से प्रभाव हमें भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला तो है ध्रुवीय बर्फ पिघलना, पिलर मेल्टिंग। देखो अगर हमारी पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो हमारे ध्रुव पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बर्फ से ढका हुआ है, तो जब पृथ्वी गर्म होगी तो इनका क्षेत्र भी गर्म होगा। अगर ये गर्म होंगे तो हमारा बर्फ पिघलने लगेगा। ज़्यादातर नुकसान हमारे नॉर्थ पोल में हुआ है। तो नॉर्थ पोल में क्या, जो प्राचीन बहुत पुरानी बर्फ़ थी वह भी पिघलनी शुरू हो गई है। आर्कटिक में सबसे पुरानी बर्फ़ की चादर है, जो परत है, वो पिघलनी शुरू हो गई है। तो नॉर्थ पोल में ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट हमारा समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाएगी तो ध्रुवों का बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, समुद्र में आएगा। इसके अलावा जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ है वो पिघलेगा तो उसका पानी भी नदियों से होते हुए समुद्रों में आएगा। इस वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, या फिर हम कहें जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण समुद्र का जलस्तर ऊपर आ जाएगा। तो यही कारण है कि प्रतिवर्ष हमारा 0.12 इंच समुद्र का जलस्तर ऊपर बढ़ रहा है। ऐसा ध्रुवीय बर्फ पिघलने की वजह से हो रहा है। और अगर जो हमारी साउथ पोल पे जो बर्फ़ है, अगर ये किसी कारणवश सारी पिघल गई, अंटार्कटिका में जितनी बर्फ़ है ये सारी पिघल गई ना, तो 200 फुट ऊपर आ जाएगा समुद्र का लेवल और हमारी ज़्यादातर भूमि डूब जाएगी। मौसम के भीषण रूप, देखो जब हमारे गर्मी बढ़ जाएगी तो हमारी जलवायु बदल जाएगी, तो हमें मौसम के खतरनाक रूप है, बारिश, सूखा, बाढ़, तूफान ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी जलवायु बदल जाएगी। अब जहाँ पर हमारे औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ पर अगर 35 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान रहने लगे, गर्मियों में 75 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने लगे, सर्दियों में हमारा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आने लगे, तो हमारी जलवायु बदलेगी नहीं बदलेगी? और जलवायु बदलेगी तो मौसम के भीषण रूप हमें देखने के लिए मिलेंगे, तूफान वगैरह, चक्रवात वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी। उच्च मृत्यु दर, जब हमारा तापमान बढ़ जाएगा तो हमारे जो जीव हैं और वनस्पतियाँ हैं वे बढ़े हुए तापमान में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, समायोजित नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? वे मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा भी तापमान बढ़ने के कारण बहुत सी बीमारियाँ फैल जाएंगी, जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारी मृत्यु दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है प्राकृतिक आवास का नुकसान। तो अगर हमारी गर्मी बढ़ेगी तो हमारे पौधे वगैरह, जंगल वगैरह में नष्ट हो जाएंगे, उनमें आग लग जाएगी। गर्मी बढ़ने की वजह से जंगलों में आग लग जाएगी तो पौधे जंगल वगैरह नष्ट हो जाएंगे, तो इससे जानवरों के आवास नष्ट हो जाएंगे। तो उन जानवरों को क्या करना होगा? दूसरी जगहों पर जाना होगा, प्लान करना होगा, और वहाँ पर उनके सामने नई समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं के साथ अगर वे समायोजन नहीं कर पाएंगे तो जानवर भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जैव विविधता भी हमारी कम हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का एक नुकसान है। नेक्स्ट है ओजोन परत ह्रास। अगर हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? CFC बढ़ाते हैं अपने वायुमंडल में, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो क्या करती है? हमारी ओजोन को खा जाती है, ओजोन परत को। तो ओजोन परत भी हमारी नष्ट हो जाएगी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से या हमारी पृथ्वी के गर्म होने से। ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये समताप मंडल में है, लेकिन ओजोन परत ह्रास हो रहा है आजकल। उसके कारण जो UV किरणें हैं सूर्य की हानिकारक में पृथ्वी पर आ रही हैं, त्वचा का कैंसर हो रहा है। तो इस घटना का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि प्रमुख गैसें हैं, इनका बढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर हमारे तापमान बढ़ेगा तो हमारी वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, हमारे बारिश अलग हिसाब से होने लगेगी। इसका मतलब है हमारी जलवायु में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जैव विविधता कम होगा। जब हमारी जलवायु बदल जाएगी, जो पेड़ पौधे में नष्ट हो जाएंगे, तो हमारे जो जीव हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जैव विविधता कम हो जाएगी। जैव विविधता क्या होती है? अलग अलग तरह के जीवों का होना जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता हमारी कम हो जाएगी। ये भी हमारा एक नुकसान है। तो आज का ये हमारा वीडियो थी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इसमें हमने 2 पॉइंट पर बात की। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझा, एक समझा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि क्या होता है। आई होप इस टॉपिक को अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने B.Ed ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। B.Ed की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।